झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया 30 जून से शुरू होने वाली है। इससे पहले प्री एसआईआर में तमाम प्रक्रिया को बीएलओ ने पूरा कर लिया है। इस बीच भारत निर्वाचन आयोग और झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने एक बड़ी जानकारी दी है, जिसमें साफ तौर पर बताया कि 90,92,300 से अधिक वोटर हैं जिन्हें दस्तावेज जमा करना होगा और 1,63,00,000 से ज्यादा मतदाताओं की संख्या है जिन्हें कोई दस्तावेज एसआईआर प्रक्रिया के बीच नहीं दिखाना होगा। ऐसे में इस खबर में जानेंगे कि आखिर चुनाव आयोग ने क्या बताया है और कौन वह 1,63,00,000 मतदाता है जिन्हें कोई भी दस्तावेज एसआईआर के दौरान जमा नहीं करना होगा। पूरी कहानी क्या है और क्या कुछ जानकारी सामने आई है, तो सबसे पहले अगर देखें तो बीएलओ के द्वारा 2026 एसआईआर जो किया गया, इसमें तमाम प्रक्रिया चाहे अनमैप्ड मतदाताओं की मैपिंग हो या फिर घर घर पहुंचकर उनके घरों पर स्टिकर साटना, तमाम जानकारी भारत निर्वाचन आयोग की एक मजबूत पिलर बनकर बीएलओ ने हर मतदाता के तक पहुंचाया है। ऐसे में मौजूदा मतदाताओं का झारखंड के वर्ष 2003 की मतदाता सूची या फिर किसी अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पिछली एसआईआर मतदाता सूची के साथ सेल्फ और या उनके पिता के मैपिंग का पहला जो चरण है वो संपन्न किया गया है। इसके लिए चुनाव आयोग ने बधाई दी है। साथ ही बताया है इस प्रक्रिया को पूरी करने के पीछे चुनाव आयोग का साफ था कि जब आगे एसआईआर की शुरुआत हो तो उससे पहले प्री एसआईआर में फिल्ट्रेशन कर लिया जाए कि कौन वह मतदाता होंगे जिन्हें दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होगी और किनका दस्तावेज फिलहाल प्री एसआईआर में संदिग्ध माना गया है और कौन होंगे वह मतदाता जिन्हें तमाम जानकारी देनी होगी। तो साफ तौर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया है कि एक बीएलओ के रूप में लोकतंत्र के प्रति बीएलओ की कड़ी मेहनत और समर्पण ने यह सुनिश्चित किया है कि झारखंड की 2026 की मतदाता सूची के 1.63 करोड़ मतदाताओं को वर्तमान एसआईआर प्रक्रिया में कोई भी दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। इन मतदाताओं को प्रारूप एसआईआर मतदाता सूची और 2026 की अंतिम एसआईआर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए गणना इन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो सिर्फ मतदाता को दिया जाएगा। उसे वो पहले से फिलअप किया हुआ रहेगा, बस उस पर हस्ताक्षर कर प्री फिल्ड गणना फॉर्म और एक रंगीन तस्वीर आप अपने बीएलओ को दे देंगे। इसके बाद आपको कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही जिन मतदाताओं को अगर देखें तो जमा करना होगा उनकी संख्या 90 लाख के करीब है, यानी सीधे तौर पर जिनका अनमैप्ड मतदाता सूची में नाम था, कई त्रुटि आई, कई देर से फॉर्म को फिलअप कर रहे थे, तो वैसे मतदाताओं को कुछ प्रक्रिया जो भारत निर्वाचन आयोग की है उससे गुजरना होगा। उन्हें 2003 का वोटर लिस्ट से जो उनके पूर्वज का हो या उनके पिता या दादाजी का किसी का भी 2003 के वोटर लिस्ट में जब नाम होगा तो वो लिस्ट से आपको डिटेल देनी होगी। ऐसे में झारखंड की 2026 की मतदाता सूची में जो अनमैप्ड मतदाता हैं, मैपिंग का दूसरा अंतिम गणना जो होना है वो 30 जून से 29 जुलाई को होगा। तो अगर अब भी सेकेंड फेज में मतदाता छूट जाते हैं 30 जून से 2026 से 29 जुलाई तक, तो इसके बाद सीधे तौर पर फिर एक मौका दिया जाएगा जिसमें आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं और उसके बाद फिर अगर आप कोई जानकारी नहीं देते हैं, संपर्क नहीं करते, तो ऐसे में आपका नाम काटा जा सकता है। ऐसे में अगर देखें तो मतदाता और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जो जिन्हें BLA 2 समेत चुनाव प्रक्रिया में अन्य तमाम जो स्टेक होल्डर हैं वो www.voter.eci.gov.in पर जाकर 2003 के एसआईआर की जानकारी आसानी से निकाल सकते हैं और यहाँ पर अपना नाम खोज सकते हैं। मतदाताओं के द्वारा जमा की गई आवश्यकता को कम करने के लिए मौजूदा मतदाता सेल्फ या उनके पिता की मैपिंग की जा रही है। इसी प्रकार 2026 की मतदाता सूची के केवल सीमित संख्या में मौजूदा मतदाता और झारखंड में मतदाताओं के रूप में पंजीकरण कराने वाले जो नए मतदाता होंगे उन्हें दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होगी। जिन मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने की जरूरत होगी उनकी सूची 5 अगस्त 2026 को या उसके बाद प्रत्येक मतदान केंद्र और सीईओ झारखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर
आपको उपलब्ध मिल जाएगी। उन्हें संबंधित ERO द्वारा दस्तावेज जमा करने के लिए व्यक्तिगत नोटिस जारी किया जाएगा। भारत के जो पात्र नागरिक हैं, जो भारतीय हैं, उन्हें 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरा कर रहे हैं, उनसे भारत निर्वाचन आयोग अनुरोध कर रहा है कि ECI द्वारा निर्धारित तमाम घोषणा पत्र और दस्तावेज के साथ फॉर्म 6 जमा कर दे। साथ ही झारखंड के नए मतदाता के रूप में पंजीकृत करने के लिए पिछले SIR में मतदाता के माता पिता का पंजीकरण होना चाहिए और उसकी जानकारी उन्हें देनी होगी। ऐसे में 2003 के SIR में उनकी जानकारी है या नहीं, इसकी तमाम जो जानकारी है वो आपको उस फॉर्म में फिलअप कर देनी होगी। SIR की प्रक्रिया कई चरणों में होगी, जिसमें 30 तारीख से लेकर 30/6/2026 से 29/7 तक हर घर BLO आपके पहुंचेंगे। फिर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा 8 अगस्त 2026 को। दावा और आपत्ति दर्ज करने के लिए 5 अगस्त से लेकर 4 नवंबर तक आपको समय दिया जाएगा। साथ ही नोटिस और सत्यापन करने को लेकर 5 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक का समय होगा और आखिर में 7 अक्टूबर को फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। तो जिन मतदाताओं को दस्तावेज नहीं जमा करना होगा उसकी जानकारी चुनाव आयोग ने पहले ही बता दी है।